बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमटी कैट के कुछ स्टैट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जैसे ही सर एमटी कैट की तरफ से किसी भी सूबे के जो है वो स्टैट्स अगर आपके सामने आते हैं तो काइंडली हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में जो है वो सबसे पहले केपीके की तरफ से जो है वो एमटी कैट के स्टैट्स जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। और इसमें जो है वो एक फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिसने टॉप किया, उसके 198 मार्क्स आए हैं। और इसके बाद हसीब खान लड़का है, इस बच्चे ने जो है वो टॉप किया है। इस बच्चे के जो है वो 197 मार्क्स जो है वो इस बच्चे के आए हैं। अब जो है वो स्टैट्स शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ जो केपीके की तरफ से शेयर किए गए हैं। फॉर एग्जांपल के 100 पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 190 पे कितने हैं, 150 पे कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 190 से अबव जो है वो कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 190 से अबव 110 बच्चों के मार्क्स जो है वो 190 से अबव आए हैं। तो इससे पहले स्टैट्स में शेयर करूं आपके साथ, मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि केपीके में ऑलमोस्ट जो है वो 1630 के करीब जो है वो ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो इसकी सीट्स हैं, जिनके ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है। पंजाब की अगर हम बात कर लें तो इसमें पंजाब में तो केपीके से जो है वो डबल सीट्स हो जाती हैं। इस वजह से जो है वो कंपटीशन भी स्टूडेंट्स का जो है वो ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी जो स्टूडेंट्स की जो अप्लाई कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद 180 से 189 के दरमियान अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 1100 1094 स्टूडेंट्स 1094 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 180 से 189 के दरमियान जो है वो मार्क्स आए हैं। इसके बाद 170 से 179 के दरमियान जो है वो 2085 स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है वो मार्क्स आए हैं। इसके बाद 160 से 169 के दरमियान 2510 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो है वो 160 से 169 के दरमियान जो है वो मार्क्स आए हैं। इसके बाद 150 से 159 2743 स्टूडेंट्स है। 130 से 139 के ऊपर जो है वो 3070 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम लास्ट पे बात कर लें तो 100 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं उनकी तादाद जो है वो 3837 है। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि जिन बच्चों का जो है वो पेपर कैंसिल किया गया है, यानी कि जो है वो केपीके की तरफ से कुछ बच्चों का पेपर कैंसिल भी किया गया है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 219 है। और इसके बाद 700 तकरीबन 800 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट डिक्लेयर हुए हैं टेस्ट के अंदर। और 45,640 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमडी कैट के लिए अप्लाई किया था और वो एमडी कैट में अपीयर हुए हैं। तकरीबन जो है वो 45,640 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं। और इसमें जो है वो 800 स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एब्सेंट थे। और टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की अगर हम बात कर लें तो 46,440 के करीब जो है वो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। और टॉपर मैंने आपको बता दिया कि फीमेल स्टूडेंट्स उनके 198 मार्क्स हैं। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे जो है वो हसीब लड़का आ जाता है, उसके जो है वो 197 है। और इसके बाद अगर हम टॉप 10 की बात कर लें तो 195 पे 4-5 स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद बाकी सारे 194 पे हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें। तो जैसे ही पंजाब की तरफ से या दूसरों सूबों की तरफ से एमटी कैट की स्टैट्स जो है वो शेयर की जाएंगी तो उसके ऊपर भी जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्टैट्स जो है वो शेयर करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को अपनी पोजीशन क्लियर हो जाए, स्टूडेंट्स वेट में ना बैठे रहें। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने स्टूडेंट्स को ये लाजमी तौर पे गाइड किया था कि आपने अपनी पोजीशन लाजमी तौर पे क्लियर रखनी है। और आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम है, फॉर्म डी, डीपीटी, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं उनमें जो है वो आपने लाजमी तौर पर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो है वो यूआस के भी ओपन है, अगर हम पंजाब की बात कर लें तो वुमेन यूनिवर्सिटी के। और हर सूबे में ही जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो रिजल्ट के बाद भी जो है वो अपने एडमिशन ओपन करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर की, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज अभी हैं ऐसी कि जिनमें एडमिशन तो ओपन है। तो मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट की थी कि जिनकी पोजीशन क्लियर नहीं है, उनको ये लग रहा है कि उनका एडमिशन नहीं होगा, वो साल ज़ाया किए बगैर लाजमी तौर पे जो है वो किसी अच्छे डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर दें। और अगर उनका ये माइंड है कि उन्होंने इम्प्रूव करना है एमटी कैट को, तो वो उनके पास फिर भी एडमिशन लेने के बाद भी उनके पास चांस होगा कि वो एमटी कैट को इजीली इम्प्रूव कर सकेंगे। और बहुत ज़्यादा तादाद में हर साल स्टूडेंट्स इंप्रूव करते भी हैं। अलबत्ता जिन स्टूडेंट्स का ये माइंड है कि उन्होंने एफएससी को इम्प्रूव करना है तो वो फिर जाहिर सी बात है आगे एडमिशन नहीं ले सकते। वो अपना फिर एफएससी को इम्प्रूव करेंगे और साथ साथ जो है वो एमडी कैट को भी इम्प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।